परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवले भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊ सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी सरगुण निर्गुण का अंग महाराज फरमारे सरगुण निर्गुण के अंग के माध्यम से सरगुण निर्गुण सब करे भेद न जाने कोई सरगुण में सुखी राम कहे नकला पूजे लोई सरगुण न्यारी रह गई निर्गुण लखे न आय सरगुण की सुखी राम कहे नकला पूजे लाय सरगुण में समझे नहीं यो जुग सब संसार नकला करी सुखी राम कहे पूजे सबे घिवार सुन जो रे संसार सो समझो ज्ञान विचार सरगुण की घम कीजिए कह सुख देव उर्धार पाहण तो जड़ थूल है सो सुन सरगुण नाय सो सरगुण सुखी राम कहे चित मन भोले माय नकल बनावे थूल की कह करता ए होय दो न्यासों सुखी राम कहे न्यारी रह गई लोय सरगुण पाछू आत्मा निर्गुण शब्द विचार कह सुख देव नर समझ रे आसेवा उर्धार सरगुण माता जानिए निर्गुण पिता होय कह सुख देव ये एकटा न्यार्या सुण्यायन कोई जड़ पूजे सुरगुण कहे सो बह क्या जुग माय रहा नगर सुखी राम कहे तजऊ बट नर जाय उर में सरगुण सेव है निर्गुण शब्द स्वरूप
या सांभळ सुखी राम कहे, पूजो सरगुण रूप। पंडित ज्ञानी सांभळो, आसे बासत होय। सरगुण निर्गुण एकटी, कह सुख देव जी तोय। सरगुण पूजो आत्मा, जामे सिरजनहार। पाहन तो सुखी राम कहे, ऐसो थूल विचार। सरगुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भेव। सरगुण कर सुखी राम कहे, पावे निर्गुण देव। सरगुण सेवा सो सही, बोलर दे आशीष। पूजा बोलन जवाब दे, सो जड़ बिसवा बीस। राम कहे मुझे माय हैं, पूजन जड़ को जाय। कह सुख देव ज्ञानी सुनो, न्याव करी जो आय। तो मैं तेरा राम है, तो जड़ पूजो काय। कै यूँ कहो सुखी राम कहे, हर नहीं है हम माय। जो हर तुमरे माय हैं, मैं बूझत हूँ आय। जड़ आगे सुख राम कहे, काय निभावो जाय। कहता तो तुम यूँ कहो, नर नारायण देह। पूजे जड़ सुख राम कहे, पत्थर सिर पर लेहे। तुम ठाकुर कर थापियो, एक तत्व कुवाय। तत् पाँचों सुखी राम कहे, ताकि गमन काय। पाँचा में सायब बसे, कह सुर नर लोय। तत् एक सुखी राम कहे, किणी बतायो तोय। मैं बूझूं तुम पंडिता, क्यों भर माई लोय। सायब तो सुखी राम कहे, कहो किणी जाग नहीं होय। जे सायब सब में बसे, तो सो जो उर माय। कह सुख देव बहारे दुनी, क्यों भटकावो जाय। पेट भरने के कारणे, भरम उठायो काय। सायब तो सुख राम कहे, है सब ही के माय। हरे का किया देव ये, प्रगट पाँचों जोय। तन देवल सुखी राम कहे, राम बनायो सोय। राम बनाया देवरा, तामे मेल्या देव। सुन जो सब सुखी राम कहे, या की कर लो सेव। मन का किया देवरा, मन ही थापो देव। बिन समझा सुखी राम कहे, भोला करसी सेव। साईं देवल मांडियो, अजब अनुपम आय। तामे सुने सुखी राम कहे, तीन लोक सब माय। मन का किया देवरा, यो मन पूजे जोय। तब लग सुने सुखी राम कहे, हरिसु बेमुख होय। हरि का किया देवरा, तिन में सब ही देव। हर माही सुखी राम कहे, कर लियो बाकी सेव। कहाँ कहूँ मन गिवार को, समझे नहीं लिगार।
कह सुखदेव जी इन झूठ संग, क्यों तिरोगे पार। सरगुण काया आपकी, निर्गुण सिमरण सार। ए भगति सुख राम कहे, दोन्यों संग विचार। परम मोख जब पावसी, हर नित सिमरिया जोई। निर्गुण संग सुखी राम कहे, सरगुण भेड़ी होई। सरगुण सुन ममंकार है, निर्गुण यह पिछाण। निरंकार सुखी राम कहे, मुख बिन बोले बाण। जब लग सुरगुण सेव है, मुख सो सिमरे कोई। निर्गुण तो सुख राम कहे, बिन रस नासु होई। सुरगुण सेवा या सही, मुख सो सिमरे राम। रट रसना सुख राम कहे, पहुँचे निर्गुण धाम। सरगुण निर्गुण एक है, सुन जो इण विद होई। आवो संग सुख राम कहे, मन माना क्यों जोई। बाहिर पूजो देवरा, या सुरगुण नहीं होई। भर मोड़िया सुखी राम कहे, नकल बनाई जोई। परगट हेला देत हूँ, सुन लीजो सब नर आई। भगति तो सुख राम कहे, दोन्यों है तन माई। इस प्रकार से महाराज निर्गुण और निर्गुण के अंग में सच्चा सरगुण क्या है और सच्चा निर्गुण क्या है उसकी पहचान करा रहे, उसकी परीक्षा करा रहे। जब तक सच्चे सरगुण की परीक्षा नहीं करोगे, तब तक निर्गुण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। सरगुण किसे मानते हैं संसार में? आकार को। तो महाराज माने सच्चा सरगुण तो वो आकार है जो 5 तत्वों का बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों का जो मंदिर तन देवल बनाया है परमात्मा ने। तन देवल बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है बेव। ये तन रूपी देवल है, मंदिर है जो सबके पास है। सबको परमात्मा ने ऐसा तन देवल देकर भेजा, और उस तन देवल के अंदर आत्म देव जो परमात्म देव के अंश से निर्गुण देव, वो आत्मा निरंजन निराकार है, वो विराजमान है। तो महाराज में सच्ची सेवा पूजा यही है, यही आरती, यही पूजा। राम बिना दरसे नहीं पूजा। और ऐसी सेवा और पूजा का समय ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 पौर क्या सांझ सवेरे। महाराज हमारे इस प्रकार से जब तक सच्ची सेवा पूजा नहीं होगी, तब तक परम मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं। 3 लोक के अंदर जाना और आना पड़ेगा। अब सच्चे सरगुण ये शरीर है और निर्गुण इसके अंदर रहने वाली आत्मा, इन दोनों की परख लोगों को नहीं है। तो महाराज हमारे सरगुण के नाम पर लोग फोटोकॉपी को पूज रहे हैं, नकल को पूज रहे हैं। असल सरगुण आपके पास है, उस असल सरगुण की तो गम नहीं, भूल गए असल सरगुण को। इस असल सरगुण के बीच में भीतर में खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर निर्गुण परमात्मा है, उनके सद्गुरु के ज्ञान के बिना गम नहीं हो सकती। तो ऐसा सद्गुरु ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं कि ये असल सरगुण आपका शरीर है और इसके अंदर रहने वाली आत्मा निर्गुण है। इसकी गम करो, इसकी जानकारी करो, आत्म साक्षात्कार करो, आत्मा आनंद को प्राप्त करो, भजनानंद को प्राप्त करो, तब जाके परम पद को प्राप्त हो पाओगे। इसके बिना तो इन इंद्रियों से जो कुछ भी दिखता है बाहर, वो तो सब शरीर, वो तो सब इंद्रियों का सुख है, और वो परमात्मा तो इंद्रियातीत है। और जिसे भी परमात्मा मिले हैं उनको गट के भीतर ही मिले हैं, बाहर नहीं मिले। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, 68 को काहूँ को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। इस प्रकार से सुरता अपनी नाम के अंदर लगा दोगे, परमात्मा के निज नाम में, सतनाम में, कुदरत कला में, नेंचर में, और उस दुनियात्मक शब्द को सुनती रहेगी, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन परम पद को प्राप्त हो जाएगी, परम मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। इसके बिना तो होने वाली नहीं है। तो महाराज माने निर्गुण निर्गुण सब करे,
सब कहते हैं भी भेद करते हैं कि भाई ये सरगुण है, ये निर्गुण है, लेकिन भेद जाने कोई, उस सरगुण और निर्गुण का भेद किसे पता नहीं। जानकारी असली सरगुण की किसे है नहीं। सरगुण में सुखराम के नकला पूजे लोई, सरगुण को नकल कोई सरगुण मानकर बैठे हैं। तो महाराज में वो तो नकल है सरगुण की, वास्तविक सरगुण नहीं है, असली सरगुण नहीं है, मूल नहीं है। वो चीज़ फोटोकॉपी है, नकल है, छाया प्रति है, उस छाया प्रति से काम होने वाला नहीं है। आप नकल से काम कराना चाहते हो तो नकल से काम नहीं होगा, असल चीज़ से काम होगा। परम मोक्ष चाहते हो तो ये असली सरगुण की पहचान जब तक नहीं होगी कि ये शरीर अपना असली सरगुण है, तब तक काम होने वाला नहीं है। इस प्रकार से महाराज माने कि आकार के अंदर लगकर लोग असली ये शरीर जो प्राप्त हुआ इसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे। जिस तन देवल को परमात्मा ने गढ़ा है उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, और जिस देवल को मनुष्य ने गढ़ा है उसकी वैल्यू ज़्यादा कर रहे। सरगुण न्यारी रह गई, निर्गुण लखे ना आए। निर्गुण तो लखे ही नहीं सकते बिना सदगुरु के वेद के। और सरगुण के अंदर भी भ्रम है कि सरगुण बाहर के आकार को मानते हैं, जबकि सरगुण तो सबके पास उपलब्ध है। सरगुण के सुखराम के नकला पूजे लोग नकल बनाकर पूज रहे हैं। तो नकल बनाकर पूजने से काम होगा नहीं जब तक असल को नहीं पूजोगे, असल की सेवा नहीं करोगे, असल सरगुण की सेवा नहीं करोगे, तब तक काम होने वाला नहीं। क्यों नहीं हो रही है असल की सेवा? क्योंकि सरगुण में समझे नहीं। लोगों को भेद नहीं पता सरगुण का कि सरगुण किसे कहते हैं। यो जुग सब संसार, पूरे संसार को सरगुण का परिभाषा नहीं पता, डेफिनेशन नहीं पता कि असली सरगुण कहते किसे। नकला करे सुखराम के पूजे सबे गिवार। महाराज में सब उसकी सरगुण की आकार की नकल बनाकर, चाहे वो पत्थर की बना लेते हैं, चाहे धातु की बना लेते हैं, चाहे काष्ठ की बना लेते हैं, चाहे चित्र की बना लेते हैं, कोई भी जो है इस प्रकार से फ़ोटो बना लेते हैं और फ़ोटो बनाकर पूजते हैं। तो महाराज हमारे इस प्रकार से फ़ोटो बनाकर पूजने वाले सभी गिवार हैं, नहीं समझते इस बात को असली चीज़ क्या है। जब तक असल आनंद की अनुभूति घट के भीतर नहीं होगी तब तक तो महाराज हमारे परम पद प्राप्त होने वाला नहीं। असल आनंद तो घट के भीतर ही प्राप्त होगा। रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहू तो। जब तक भी कुछ भी देखने में आ रहा है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाई। वो परमार्थ नहीं है, मोह का मूल है। तो वो चीज़ जो है समझ में नहीं आ रही है लोगों को। सुरगुण में समझे नहीं, यो जुग सब संसार, नकला करे सुखराम के पूजे सबे गिवार। सुन जो रे संसार सो, समझो ज्ञान विचार, सुरगुण की गम कीजिए कै सुख दे उर्धार। महाराज हमारे कि इस मेरी बात को थोड़ा हृदय में धारण करो, भीतर में धारण करो, थोड़ा विचार करो भीतर के अंदर इस बात पे कि असली सरगुण आपके पास उपलब्ध है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। सरगुण को, आकार को खोजने के लिए, परमात्मा के रूप को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा तो रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। ऐसे राम जी की खोज तो आपको अपने गट के भीतर ही करनी होगी। सुन जो रे संसार सो, समझो ज्ञान विचार। इस प्रकार से थोड़ा ज्ञान का विचार करके समझो कि सुरगुण की गम कीजिए। असली सुरगुण आपके पास है, इसकी गम करो, इसकी जानकारी करो। ये हीरे के समान अमूलक देह जो प्राप्त हुई है वही असली सरगुण है, जिसकी इच्छा देवता भी करते। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण मोई। ऐसा असली सरगुण शरीर परमात्मा विधाता मांग रहे, ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता मांग रहे। इंद्र आद ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम इशो लाभ न माई। ऐसा लाभ इसके अंदर है, वो मांग रहे ऐसा तन, और कहते हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। केवल की भक्ति इस मानव तन से ही सज सकती है और किसी से सजने वाली नहीं है। तो सुन जो रे संसार सो, समझो ज्ञान विचार। इस ज्ञान के विचार को समझो और इस ज्ञान के विचार को हृदय में धारण करो। सुरगुण की गम कीजिए। असली सुरगुण आपके पास है, उसका उपयोग करो।
परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजा है, लेकिन उसकी गम नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी। भाई निकट आपके नीर पड़ा है, ये जल पड़ा है, परमात्मा निकट है, एकदम तन का कपड़ा दूर है, लेकिन परमात्मा उससे भी ज़्यादा निकट है। निकट नीर की गम नहीं जानी और मृग तृष्णा में खोजे पानी। मृग तृष्णा में खोज रहे, मृग जल को खोज रहे, बाहर खोजते फिर रहे, तो बाहर कहीं मिलने वाला नहीं। मृग जैसे उसको पानी प्रतीत होता है, इसी प्रकार से बाहर परमात्मा प्रतीत होते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं तो मिलता नहीं पानी हिरण को, और प्यासा ही मर जाता। इसी प्रकार से महाराज में बाहर जाने पर, बाहर खोजने पर परमात्मा मिलने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो आपके घट के भीतर ही विराजमान है चेतन तत्व के रूप में। चेतनता जो है आपके घट के भीतर वो परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे वो सहज सहज में सुख की आनंद की राशि है जो चेतन के रूप में विद्यमान है। परमात्मा को खोजना है तो भीतर के अंदर खोजो, अंतर्मुखी होकर खोजो, बहिर्मुखता से परमात्मा मिलने वाले नहीं। इसीलिए महाराज माने कि सरगुण की गम कीजिए कह सुखदेव वृद्धा। जब तक आपको घट पर्चों की जानकारी नहीं होगी, ये सरगुण घट है, ये सरगुण शरीर है, इस शरीर के अंदर जब तक निर्गुण परमात्मा के आनंद को, ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक महाराज हमारे काम बनने वाला नहीं है। पाहण तो जड़ थूल है, सो सुन सुरगुण नाय, सो सुरगुण सुखराम के चितमन बोले माय। सरगुण क्या है? जिसके अंदर चित्त और मन चेतन के साथ बोल रहा है, वो सरगुण। और ऐसे चेतन को तो अपन परख नहीं कर पाते हैं, ऐसे चेतन की तो अपने सद्गुरु के बिना परख नहीं है। इतना अमूलक हीरा मिला है, हीरे की परख केवल जोरी ही कर सकता है। तो सद्गुरुदेव ऐसे जोरी है जो ऐसा अपने को परख बता रहे हैं कि आपके पास अमूलक चीज़ है, जो देवताओं के पास नहीं है वो आपके पास है। देव दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पाइये जो परलोक सिवारा, सो परतर दुख पावसी, सिर दुनि दुनि पछताई, काल ही करम ईश्वरी, मिथ्या दोष लग। ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को, ऐसे सुरगुण शरीर को प्राप्त करके कोई अपने परलोक की व्यवस्था नहीं करता, तो उसे बहुत दुख पाना पड़ता है 84 लाख जीवा जीवन में। तो महाराज माए पहाड़ तो जड़ थूल है, सो सरगुण ना आए, वो सरगुण नहीं है, वो पत्थर तो जड़ है, स्थूल है। सरगुण तो सुखराम के चितमन बोले माए। सरगुण वो है जो 5 तत्वों का बना हुआ है, जिसमें सभी तत्व, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, सब तत्वों के संयोजन से बना है, और उसके साथ में उसमें चेतन भी है। वो असली सरगुण है। इस सरगुण की तो परीक्षा नहीं है, किसी को पहचान नहीं है, इसको तो सरगुण मानते नहीं है, और पत्थर को सरगुण मानते हैं। तो महाराज पत्थर सरगुण नहीं है, पत्थर तो उस सरगुण की नकल है। जो असली सरगुण था उसकी अब नकल बना दी, वो असली सरगुण तो नहीं रहा, चला गया, जहाँ से आया था वहाँ चला गया, लेकिन पीछे से अब उसकी नकल बना ली गई, फोटो बना दिया गया, चित्र बना दिया गया, चाहे धातु का बना दो, चाहे पत्थर का बना दो, चाहे काष्ठ का बना दो, कैसा भी बना दो। तो महाराज में वो तो धातु है, काष्ठ है, पत्थर है, उसके अंदर आप परमात्मा को खोजना चाहते हो तो वो मिलने वाले नहीं। नकल बनावे थूल की कह करता ये होय। इस प्रकार से वो स्थूल था, उसकी नकल बना दी, वो सरगुण था, वो शरीर था, उस शरीर का रूप बना दिया नकली। नकल बनावे थूल की क्या करता है ये। अब कहते हैं कि भाई ये भगवान है हमारे, तो दुनिया सु सुखराम के न्यारी रह गई। अब न तो उन्हें सरगुण मिला, न उन्हें निर्गुण मिला, और सरगुण और निर्गुण के बदले में नकल मिल गई उनको। असली चीज़ तो दोनों ही दूर रह गई। असली सरगुण की तो परख नहीं हुई, और असली सरगुण के बीच में असली निर्गुण था, उसकी भी परख नहीं हुई, और नकल के पीछे ही लगे हुए। असल चीज़ तो मिली नहीं, बस नकल ही नकल के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। तो मतलब पे नकल से कुछ काम होने वाला नहीं है। असल चीज़ जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक काम होगा नहीं। सरगुण पांचों आत्मा, निर्गुण शब्द विचार। मतलब में ये 5 प्राण है आपके गट के भीतर, पान, अपान, उदान, व्यान और समान।
ये 5 प्राण है, उसके 5 उप प्राण भी हैं। वो जब तक असली सरगुण है, वो सरगुण पांचू आत्मा और निर्गुण शब्द विचार, जो सद्गुरु शब्द का विचार देते हैं वो निर्गुण का बोध है, वो निर्गुण ज्ञान है, वो केवल्य ज्ञान है, वो असली निर्गुण है। जो निज नाम जागृत होता है वो निर्गुण है, वो पाप पुण्य से न्यारा है, वो भरम कर्म से न्यारा है। तो दोनों की डेफिनेशन यहाँ क्लियर हो गई अब कि सरगुण पांचों आत्मा, जिसमें पांचों प्राण 5 तत्वों के साथ है, वो असली सरगुण। इसके बिना अपन सरगुण कहते हैं तो वो सरगुण नहीं, इसके बिना तो सब उस सरगुण की नकल, असल नहीं। तो सरगुण पांचों आत्मा और निर्गुण शब्द विचार, जो शब्द देते, शब्द ब्रह्म का प्रकाश करते, सद्गुरु ऐसा शब्द बख्शिश करते, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन नमाय, वो असली निर्गुण है, वो निर्गुण की भक्ति है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेद। जिसे भजन का भेद मिल जाता है वो निर्गुण की भक्ति है, वो असली निर्गुण है। तो सरगुण पांचों आत्मा निर्गुण शब्द विचार कह सुखदेव नर समझ रे। हे नर, तू समझ इस बात को, जब तक तू समझेगा नहीं तो तू अपनी श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा कर चला जाएगा, और जिस उद्देश्य से तुझे मिनखा देह प्राप्त हुई है उस उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं कर पाएगा। बस केवल 3 लोक के फेरे में ही जाता आता रहेगा। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे ज्यों सोई, 4 वेद की तिरगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। जैसे 84 लाख जीव बंधे हुए हैं वैसे ही बंधा रहेगा, कभी छूट नहीं पाएगा। जब तक ऐसा असली सरगुण को नहीं समझेगा और असली निर्गुण को नहीं समझेगा तब तक काम होने वाला नहीं है। कह सुखदेव नर समझ रे। हे नर, तेरे को नरदेह मिली है तो इस बात को समझ ले कि तू नरदेह का सबसे उत्तम उपयोग कर ले, परमात्मा के नाम के सुमरण का। आ सेवा और धार, ये सेवा तू हृदय में धारण कर। जब तक ये हृदय में नहीं धारण करेगा, इस बात को नहीं समझेगा, तब तक काम होने वाला नहीं है। और महाराज हमारे हैं, देखो, सरगुण माता जानिए निर्गुण पिता होय। ये जो रकार और मकार है, मकार मायावाचक है, महाराज हमारे ये सरगुण है, और निर्गुण पिता होय, जो रकार है ब्रह्मवाचक है, वो पिता है। तो सरगुण माता जानिए निर्गुण पिता होय, ये माता है शरीर और पिता है इसके अंदर रहने वाली आत्मा। तो सरगुण माता जानिए निर्गुण पिता होय, कह सुखदेव ये एकठा न्यारा सुन्या न कोई। ये हमेशा एक साथ ही रहते हैं और एक साथ ही वर्क करते, एक साथ ही कार्य करते। इसीलिए इनका संयोजन हुआ है। किस लिए? कि ये आत्मा परम पद में प्राप्त हो सके। इसलिए आत्मा ने शरीर धरा, इसलिए आत्मा ने माया का संग किया, इसलिए नरदेह में आई, इसलिए इकट्ठी हुई सरगुण और निर्गुण। क्योंकि अकेला सरगुण क्या कर सकता निर्गुण के बिना, और अकेला निर्गुण क्या कर सकता सरगुण के बिना? परम पद में तो नहीं जा सकता। इसीलिए महाराज फरमाने कि ये हमने एकटे ही देखे हमेशा, सरगुण और निर्गुण, माया और ब्रह्म हमेशा एकटे ही देखें। ये एकटे होते हैं, मिनखा देह में आते हैं, जीव ब्रह्म में आते हैं, तो इस जीव ब्रह्म में आनंद, जीव ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में जाते हैं। इसके बिना आनंद ब्रह्म में नहीं जा सकते। जड़ पूजे सुख सरगुण कहे, सो बैक्या जुग माए, रहा नगर सुखराम के, तज उबट नर जाए। महाराज माने कि जो जड़ को पूज रहे, नकल को पूज रहे हैं, असली चीज़ को नहीं पूज रहे हैं। ये शरीर आपको प्राप्त है, इसके अंदर तन देवल बिच आत्म देव की सेवा नहीं कर रहे हैं, और तो महाराज फरमाने कि वो बैके जुग माए, वो भ्रमित है इस संसार के अंदर। उनको अभी असली सच्चा ज्ञान सद्गुरु का प्राप्त हुआ नहीं है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। तो ऐसी असली भक्ति का जब तक भेद नहीं मिला, तो महाराज माने वो अभी संसार के अंदर भ्रमित हैं, बहके हुए हैं, किसी के बहकावे में आ रहे। किसी ने बहका दिया, किसी ने भ्रमित कर दिया, और वो भ्रमित हो गए और वो यही कार्य करने में प्रवृत्त लगे हुए हैं। रहा नगर सुखराम के, तज उबट नर जाए। महाराज माने मोक्ष का मार्ग एकदम स्ट्रेट है, सीधा है, चौड़ा रास्ता है, 4 लेन है, जो सद्गुरु ने बनाई है, सद्गुरु बता रहे ऐसा रास्ता है। उस रास्ते को तो नहीं पकड़ते, और तज उबट नर जाए, उबड़ खाबड़ रास्ते पर जाते हैं, पगडंडी के रास्ते पर जाते हैं, छोटे मोटे नाड़े खाड़े के रास्ते पर जाते हैं, मानसरोवर के तीर पर नहीं जाते, वो रास्ता नहीं पकड़ते हैं।
उर्मे सरगुण सेव है निर्गुण शब्द स्वरूप, या सांबल सुखराम के पूजो सरगुण रूप। महाराज इस बात को सांभलो, इस बात को समझो कि वे उर्मे सरगुण सेव है निर्गुण शब्द स्वरूप। ये निर्गुण जो परमात्मा का नाम है, निज नाम है, वो शब्द रूप ही निर्गुण है। और उसकी सेव का करनी है, उसकी सेव उर्मे करनी है। उर्मे सरगुण सेव, निर्गुण की सेव कहाँ होगी? सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेद न जाने कोई। महाराज तुम्हारे हाथों से काम करते रहो, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की यही उत्तम है। ऐसे इस सरगुण से, इस सरगुण से, इस शरीर से हृदय से सेव करो, भीतर से सेव करो। किसकी? निर्गुण की। उर्मे सरगुण सेव है और निर्गुण शब्द स्वरूप। हृदय से, भीतर से ऐसे निर्गुण शब्द की सेव करो। और ये सेव भी रटना, ये रटना भी किससे होगी? हृदय के उद्गार से, हृदय के प्रेम से। जब भीतर से प्रेम उमड़ कर आएगा, जब सद्गुरु के बताए हुए निज नाम जागृत होने से भीतर में प्रेम उमड़ेगा, तब जाकर इस सरगुण शरीर से रटना की सेव बनेगी। इसके बिना रटना की सेव भी बनने वाली नहीं है। तो उर्मे सरगुण सेव है निर्गुण शब्द स्वरूप, या सांबल सुखराम के। इस बात को सांभलो, इस बात को समझो और पूजो सरगुण रूप। ये सरगुण रूप परमात्मा का आप, ये शरीर है, इस शरीर के अंदर रटना कर लो तो वो परमात्मा की सेवा हो जाएगी, पूजा हो जाएगी और फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दरसे नहीं दूजा। इसके अंदर सारी आरती और पूजा हो गई। और ऐसो समियो सदा ही हमारे, 8 पौर क्या सांझ सवेरे। ऐसा सेवा पूजा का समय केवल प्रातःकाल का वंदन नहीं है, केवल मध्याह्न संध्या का वंदन नहीं है, केवल सायंकालीन संध्या का वंदन नहीं है। ये तो त्रिकाल संध्या से छोड़कर हमेशा होने वाली वंदना है। तो ऐसा सरगुण रूप को कोई पूज ले। इसीलिए महाराज सबको कह रहे, पंडित ज्ञानी सांभलो आ सेवा सत हो। हे पंडितों, हे ज्ञानियों, आप इस बात को समझो कि ये जो मैं सेवा बता रहा हूँ, नाम से, निज नाम की, घट पर्चों के ज्ञान की, केवल्य के ज्ञान की, जो आप केवल इस मिनखा देही के अंदर कर सकते हो, इस सच्चे सरगुण शरीर के अंदर कर सकते हो। आ सेवा सतो, ये परमात्मा की सच्ची सेवा पूजा है, ये परमात्मा की सच्ची आरती वंदन है। ये ऐसा सच्चा आरती वंदन सेवा पूजा कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बिना बाहर सेवा पूजा आप कितनी भी करो, उससे परम मोक्ष नहीं मिलने वाला। त्रिलोकी में फल जरूर प्राप्त हो जाएगा बाहर की सेवा पूजा से, लेकिन ये भीतर में जब तक सेवा पूजा नहीं होगी, हृदय से जब तक सच्ची प्रीत नहीं लगेगी परमात्मा के प्रति, और हृदय के उद्गार से परमात्मा का नाम आर्त भाव से नहीं लेंगे, तब तक महाराज हमारे काम होने वाला नहीं है। पंडित ज्ञानी सांभलो आ सेवा सत होय, सरगुण निर्गुण एक टीक है सुखदेव जी। तो ये दोनों ही सेवा पूजा हो गई, सरगुण की और निर्गुण की। कैसे हुई? सरगुण से तो रटना हो रही, रसना से, और निर्गुण जो सदगुरु ने निज नाम बख्शिश किया वो निर्गुण है। उस निर्गुण का आनंद घट के भीतर जब अनुभव कर रहे हैं, तो वो आनंद की सेवा पूजा, वो निर्गुण की सेवा पूजा हो गई। और बाकी ये शरीर से रटना हो रही है, वो सरगुण की सेवा पूजा हो गई। दोनों ही इस प्रकार से सेवा पूजा हो गई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि दोनों सेवा पूजा इस निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, 84 तज नर तन पायो, 84 तज नर तन पायो, अब भरम को शिर भार उठायो, अब भरम को शिर भार उठायो, निस्वासर भज राम सनेही,
68 को काहू को फिरिए 68 को काहू को फिरिए सूरत समेत नाम में धरिए सूरत समेत नाम में धरिए निसेवा सर भज राम स्नेही नाम लिया निर्मल नर दे नाम लिया निर्मल नर दे घट घट रमता रामन घट घट रमता रामन सूझे सतगुरु बिन बायर फिर बूझे सतगुरु बिन बायर फिर बूझे निसेवा सर भज राम नाम लिया निर्मल नर दे नाम लिया निर्मल नर दे निकट नीर की खबर न जानी निकट नीर की खबर न मृग तृष्णा में खोजे पानी मृग तृष्णा में खोजे पानी निसेवा सर भज राम स्नेही नाम लिया निर्मल नर नाम लिया निर्मल नर दे जिन पाया जिन घट ही में पाया जिन पाया जिन घट ही में पाया बायर फिर जन्म गमाया बायर फिर जन्म गमाया निसेवा सर भज राम स्नेही नाम लिया निर्मल नर दे नाम लिया निर्मल नर दे राम चरण मोय चरज आवे राम चरण मोय चरज आवे पूरब वस्तु पिछम को धावे पूरब वस्तु पिछम को दावे निसेवा सर भज राम स्नेही नाम लिया निर्मल नर दे नाम लिया निर्मल नर दे बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान दिन्य हो केवल
केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारणतः जिन्हें दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम